गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप जानते हो कि सिंपल फ्यूचर टेंस से ये पता चलता है कि फ्यूचर में कोई काम होगा। जैसे कि आई शैल टीच यू टुमारो, मैं कल आपको पढ़ाऊँगा। वी शैल टीच यू टुमारो, हम लोग कल आपको पढ़ाएंगे। ही विल टीच यू टुमारो, वह कल आपको पढ़ाएगा। तो फ्यूचर के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो उसके साथ ऑक्सिलरी शैल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब 3 का यूज़ करते हैं जब पैसिव में ट्रांसफ़र करते हैं। और जब हमारा सब्जेक्ट पैसिव का ही, सी, इट, दे, यो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हम विल, बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसा कि कॉन्स्ट्रक्शन है, फॉर्मेट है एक्टिव का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का फॉर्मेट है पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय एसेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ ही शैल का यूज होता है, बाकी के साथ विल का यूज होता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, आई शैल ईट अ मैंगो, आई शैल ईट अ मैंगो, मैं आम खाऊंगा। तो यहां पर काम हो रहा फ्यूचर में, सब्जेक्ट है आई, शैल ऑक्सिलरी वर्ब फ्यूचर के लिए, इट मेन वर्ब फर्स्ट है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। तो जब हम इसको पैसिव में ट्रांसफर करते हैं तो आप इसका रूल जानते हो कि ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, हियर अ मैंगो। और आप जानते हो कि अगर अ मैंगो कोई नाउन सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ फ्यूचर के लिए ऑक्सिलरी विल का प्रयोग करते हैं, विल बी, और उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म होगा इटेन, और फिर बाय एजेंट के रूप में यहाँ पर एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है, पैसिव का एजेंट बनता है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा में। उसी तरह नेगेटिव का एक्टिव जो है वह, जैसे कि यहाँ पर ही विल नॉट टीच मी, ही विल नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाएगा। हियर सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, नेगेटिव वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, मी ही के जगह पर आएगा सब्जेक्ट बनकर, और अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के अनुसार शैल लगेगा, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म का यूज होगा टाउट, और टाउट के बाद में बाई और ही का हिम होगा। आई शैल नॉट बी टाउट बाय हिम। एक नेगेटिव हम यहां पर यूज करते हैं नोबडी से, नो वन से, नो वन विल टीच अस, हम लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा, नो वन विल टीच अस। तो हियर सब्जेक्ट नो वन एक वैग्यू सब्जेक्ट है जिससे पता नहीं चलता है कि किसके द्वारा काम हो रहा है। विल ऑक्सिलरी वर्ब, टीच मेन वर्ब, और अस ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट हम बनाते हैं और उसके बाद वी के साथ आप जानते हो कि विल नहीं लगता, शैल लगता है, और शैल के बाद नो वन के लिए एक निगेटिव वर्ड देते हैं, ही
शैल, नॉट, और नॉट के बाद में हम बी का प्रयोग करेंगे, शैल के बाद में बी यूज करने की आप गलती ना करें, क्योंकि जब निगेटिव होता है तो निगेटिव के बाद में बी का यूज होता है, ऑक्सिलरी के बाद में नहीं। और उसके बाद में वर्ब 3, टीच का वर्ब 3 होगा टॉक, वी शैल नॉट बी टॉक, और यहां पर नो एजेंट, कोई एजेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नो वन, नोबडी, समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, वन, अगर कोई सब्जेक्ट होता है तो उसका यूज हम पैसिव का एजेंट के रूप में नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप जानते हो कि कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब। इसका इंटरोगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब से हम शुरू करते हैं, जैसे कि शैल, शैल वी टीच यू। अब यहां पर आप शैल का प्रयोग किए हो ऑक्सिलरी के रूप में, वी सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है। ये यू वी के जगह पर आ जाएगा तो यहां पर शैल नहीं होगा, विल होगा, क्योंकि शैल का यूज सिर्फ वी और आई के साथ होता है और बाकी के साथ विल करते हैं, विल यू। उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद फिर मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, टीच का होगा टॉट। विल यू बी टॉट बाई, और वी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म और वी का एजेंट बाई अस हो जाएगा। इसका यूज कर भी सकते हैं और इसका यूज नहीं भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं WH वर्ड। आप जानते हो कि WH वर्ड का प्लेस नहीं बदलता है। वाई विल सी कुक फूड, वह क्यों खाना पकाएगी। तो हियर द सब्जेक्ट इज शी, वर्ब इज कुक एंड फूड ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बना देते हैं फूड, और फूड के साथ भी हम विल का ही प्रयोग करेंगे और WH वर्ड नहीं बदलता है। वाई विल शी के जगह पर फूड, उसके बाद विल और शैल के बाद में बी का यूज करते हैं और उसके बाद में हम वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, कुक्ड बाई हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। अब यहां पर हम WH में हु से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हु विल टीच, हु विल टीच इंग्लिश, हु विल टीच इंग्लिश। तो यहां पर देखिए हु WH वर्ड हो गया, विल ऑक्सिलरी हो गया, टीच मेन वर्ब हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर हु से ही शुरू करते हैं। इंग्लिश इसका सब्जेक्ट बन गया और इंग्लिश सिंगुलर है, इंग्लिश के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के पहले हम बी का प्रयोग करते हैं। तो टीच के पहले, टाउट के पहले यहाँ पर हम बी का प्रयोग कर देंगे। हु विल इंग्लिश बी टाउट और अंत में बाय। इसको हम बाय हुम से भी बना सकते हैं, हु के जगह पर बाय हुम। उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट को, इंग्लिश ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, इंग्लिश आ जाएगा इधर, और अकॉर्डिंग टू इंग्लिश हम यूज करेंगे विल। बाय होम विल इंग्लिश बी टाउट। तो हम दो ढंग से इसको बना सकते हैं और इसमें आपको विच से भी बना सकते हो, विच बॉय टीच द स्टूडेंट, या विच टीचर टीच द स्टूडेंट, या विच टीचर विल टीच द स्टूडेंट। यहां पर विच से भी एक देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। विच टीचर विल
teach you, which teacher will teach you. अब which teacher will teach you, अब यहां पर देखिए पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ये फ्रेजल है which टीचर, तो ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है और which के बाद में नाउन का प्रयोग करते हैं, तो ये WH वर्ड हो गया which टीचर will teach you। तो यहाँ पर यो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बनाते हैं। तो which टीचर है तो which टीचर से ही शुरू करते हैं क्योंकि ये WH वर्ड है which टीचर। उसके बाद यो इधर आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, इसके साथ भी हम विल का प्रयोग करते हैं which टीचर विल यो। उसके बाद बी का यूज होगा और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाउ और हम यहाँ पर बाई का प्रयोग करेंगे which टीचर विल यू बी टाउट बाई, या फिर बाई which से भी हम इसको बना सकते हैं, जैसे कि हु से हम बाई हुम से भी बनाते हैं, वो वाला एक्टिव को बाई हुम से। बाई विच टीचर, उसके बाद यू आ जाएगा तो यू के अनुसार विल होगा विल यू। उसके बाद शैल के साथ विल के साथ वी का प्रयोग करते हैं बाई विच टीचर विल यू बी टॉट। तो इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।